पिछले पार्ट में हमने देखा कि कार्तिका पर काला जादू करने का आरोप है। कार्तिका के नौकर ने सरपंच को बताया कि कार्तिका एक चुड़ैल है और वो गांव के बच्चों को गायब कर रही है। यह सुनते ही सरपंच डर गया। उसने तुरंत ही वहां एक तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक ने उसके घर को देखा तो उसे वहां दुष्ट शक्ति का आभास हुआ। उसने अरुण से पूछा, इस घर में भगवान की कोई तस्वीर क्यों नहीं है? अरुण ने बताया, भैया के गुजर जाने के बाद कार्तिका भाभी का भगवान पर से भरोसा उठ गया है। अब तांत्रिक का शक यकीन में बदलने लगा। उसने नौकर से तुरंत कार्तिका को यहाँ लाने को कहा। नौकर डरते डरते कार्तिका को बुलाने उसके कमरे में गया, लेकिन तभी कार्तिका ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। अपनी जान बचाकर नौकर वहां से भागते हुए उनके पास पहुंचा और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। तांत्रिक ने उसे चुप रहने को कहा और खुद अंदर चला गया, लेकिन कार्तिका ने उसे भी उठाकर फेंक दिया। अब तांत्रिक ने अपने पास से एक पुतला निकाला और मंत्रों का उच्चारण करते हुए कमरे की ओर बढ़ने लगा। उसने उस कमरे के दरवाजे पर पुतला लगा दिया और कहा, कार्तिका की जादुई ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो यह पूरे गांव को श्मशान बना देगी। सरपंच ने तांत्रिक से कार्तिका को रोकने का उपाय पूछा। तांत्रिक ने कहा, सबसे पहले हमें उसकी जुबान काटनी होगी ताकि उसके मुंह से कोई शब्द न निकल सके। फिर उसकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए उसे गांव के सभी लोगों की सेवा करनी होगी। तांत्रिक की बात मानकर कार्तिका को मंदिर में लाया गया। वहां गांव के सभी लोग मौजूद थे। उन्होंने पहले कार्तिका के माथे पर एक टीका लगाया और फिर बड़ी ही बेदर्दी से उसकी जुबान काट दी गई। इतना सब करने के बाद भी गांव वालों को उस पर दया नहीं आई। उन्होंने कार्तिका को गांव से बेदखल कर दिया। अगले पार्ट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।